दोस्तों, आखिर किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के फौजियों को सोमालिया के फाइटर्स के सामने अपने घुटने टेकने पड़े, और आखिर किस तरह पाकिस्तानी फौजियों ने इन अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस को सोमालिया के फाइटर्स से बचाया, और आखिर किस तरह ये अमेरिकी तारीख पर आज भी एक बदनुमा दाग की तरह नुमाया है। 1990 की दहाई में सोमालिया शदीद खाना जंगी का शिकार था। इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज बाकी ही नहीं बचती थी और मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स इस मुल्क पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। मुसलसल जंग की वजह से कैद पैदा हुआ और लाखों लोग भूख और बीमारियों से मरने लगे। इस इंसानी बहरान को रोकने के लिए यहाँ पर एंट्री होती है अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसने ऑपरेशन रिस्टोर होप के तहत एक इमदादी मिशन भेजा ताकि मुतासरीन तक खुराक पहुँचाई जा सके, और इस पीस मिशन में अमेरिका भी शामिल था। लेकिन अमेरिका के आने की वजह से हालात बहुत ही जल्द खराब होने लगे। जनरल मोहम्मद फराह एदिद, जो कि सोमालिया के सबसे खतरनाक वॉर लॉर्ड्स में से एक था, जनरल एदिद अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेस को अपना दुश्मन समझने लगा। एदिद के फाइटर्स ने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आने वाली खुराक पर कब्जा करना शुरू कर दिया और आम फौजियों पर भारी तादाद में हमले भी करने शुरू कर दिए और इमदाद की फराहमी को रोकने लगे। 1993 में जनरल एदिद के फाइटर्स की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के 24 पाकिस्तानी फौजी बड़ी ही बेदर्दी से मारे गए, जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि बस बहुत हो गया, जिसमें अमेरिका ने 3 से 4 अक्टूबर 1993 को एक खुफिया ऑपरेशन गोथिक सरपेंट लॉन्च किया, जिसका मकसद जनरल एदिद के करीबी साथियों को गिरफ्तार करना था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्स और आर्मी रेंजर्स को भेजा ताकि मिशन आसानी से पूरा हो सके। दोस्तों, आप में से जिनको नहीं पता उनको बताता चलूं कि मोगादिशु सोमालिया के कैपिटल का नाम है। मंसूबा ये था कि अमरीकी फौज मोगादिशु के मरकजी इलाके में तेजी से दाखिल होगी, एदिद के लोगों को गिरफ्तार करेगी और तेजी से वापस लेकर आएगी। लेकिन हालात तवक्को से कहीं ज्यादा खराब होने लगते हैं। जैसे ही अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस अपना मिशन शुरू करती हैं, जनरल एदिद के फाइटर्स पूरे शहर में हमले करने शुरू कर देते हैं। शदीद फायरिंग के दौरान सोमाली फाइटर्स ने आरपीजी का इस्तेमाल करके 2 अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया। एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद इसके पायलट माइकल को यरगमाल बना लिया जाता है, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर के फौजी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे गए। 100 से ज्यादा अमरीकी फौजी दुश्मन के मुहासरे में आ चुके थे। 18 अमरीकी फौजी मारे गए, जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हुए। मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों की लाशों को सोमाली फाइटर्स ने सड़कों पर घसीटा, जिसने अमेरिका में मजीद गुस्सा पैदा किया। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिर्फ 1 घंटे का होना था, लेकिन ये एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो गया और 15 घंटों तक जारी रहा। सोमाली फाइटर्स से लड़ते लड़ते रात होने लगी। रात के अंधेरे में अमरीकी फौज शदीद फायरिंग के नीचे फंस चुकी थी। इनके पास गोला बारूद भी खत्म हो रहा था और वो मदद के बगैर जिंदा नहीं बच सकते थे। इन सारे हालात को देखने के बाद जब अमरीकी फौज बुरी तरह फंस चुकी थी, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रेस्क्यू मिशन भेजने का फैसला किया, जिसमें पाकिस्तानी फौज और मलेशियन बख्तरबंद यूनिट्स को ये मुश्किल जिम्मेदारी दी गई कि वो अमरीकी फौजियों को बचाएं। पाकिस्तानी फौज बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ आगे बढ़ी। शदीद गोलियों की बौछार में पाकिस्तानी फौज ने अपनी जान खतरे में डालकर अमरीकी फौजियों तक पहुंचने की कोशिश की और एट द एंड कोशिश रंग लाई। पाकिस्तानी और मलेशियन फौजियों ने जख्मी अमरीकी फौजियों को टैंकों में डाला और उन्हें बाहिफाजत निकालकर अक़वाम मुत्तहिदा की बेस तक पहुंचाया। ये एक इंतहाई मुश्किल और खतरनाक रेस्क्यू मिशन था, जिसमें अगर पाकिस्तानी फौज वक्त पर ना पहुंचती तो मजीद दर्जनों अमरीकी फौजी मारे जा सकते थे। दोस्तों, अब इस ऑपरेशन के नताइज और असरात की बात कर लेते हैं। यह ऑपरेशन अमरीकी तारीख के सबसे बड़े फौजी सानहात में से एक बन गया। इस वाक़े के बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि वो 6 महीनों में ही सोमालिया से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। 1994 में रवांडा में होने वाली नस्ल कुशी में भी अमेरिका ने मुदाखलत नहीं की, क्योंकि वो ब्लैक हॉक डाउन जैसी मजीद नुकसानात से डरता था। अलकायदा और उसामा बिन लादेन ने इस वाक़े से सीखा कि अगर अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए तो वो पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यह वाक़या अमरीकी तारीख के लिए एक बड़ा धचका था, लेकिन जो हकीकत अक्सर नजरअंदाज की जाती है वो ये है कि पाकिस्तानी फौज के बगैर ये नुकसान कहीं ज्यादा होता। उस दिन पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ बहादुरी दिखाई, बल्कि अमेरिका के दर्जनों फौजियों को यकीनी मौत से बचाया भी। ये वो हकीकत है जो दुनिया को हमेशा याद रखनी चाहिए।